हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, बिहार पुलिस अपकमिंग न्यू वैकेंसी जो आपका आने वाला है 22,000 समथिंग पोस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स तैयारी अभी से ही बिल्कुल शुरू कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं, वो सारा सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बिहार पुलिस मध्य निषेध का भी सेट इसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और आज का जो पेपर है वो बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, ये 2024 का पेपर होने वाला है। और ये फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो वन लाइनर फॉर्मेट में आपका होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा इसमें से कितना सही कर पा रहे हैं, लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हम सीधा वीडियो की शुरुआत करेंगे आज के पहला प्रश्न से। पहला क्वेश्चन पूछा है, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, जिनमें पहला है चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दूसरा सवाल है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? तो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। और फ्रेंड्स आरबीसी का जीवन काल जो है वो 20 से 120 दिन माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 3 नंबर है। तो 3 में पूछा है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, इसमें कौन सा आंसर होगा? तो याद रखेंगे 5 जगत वर्गीकरण है वो आपका है कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषण विधि, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो फ्रेंड्स सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। आंसर इसका विस्थापन है। साथ ही साथ इसमें आप याद रखेंगे वेग भी होगा, बल होगा। ठीक है, वेग, बल, त्वरण होगा। तो इस तरह से अनेक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सदिश राशि के। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, लिखा अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है नवादा, गया, मुंगेर और जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में पूछा गया था, इंग्लिश का सवाल है, न्यूसेंस मीन्स, न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है ट्रबल। आंसर क्या है? ट्रबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रोहतास जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला सवाल है, बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है? तो बिहार जो है वो पाइराइट्स का प्रमुख धारक है। आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दोषहर्ता में प्रत्यय क्या है? तो फ्रेंड्स दोषहर्ता में प्रत्यय के रूप में हर्ता शब्द यूज होता है। क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है किस पर? तो विज्ञान आश्रित है प्रमाण पर। आंसर प्रमाण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो विज्ञान और धर्म का दोनों का अंतिम लक्ष्य है सत्य की खोज और मानव कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा एक ही सिक्के के 2 पहलू होने का तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है एक विषय के प्रति 2 दृष्टिकोण। क्वेश्चन 13 में है। तो 13 नंबर प्रश्न में लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो आंसर होगा 5 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो जंगल का होता है अरण्य, वन और कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित होता है? तो आंसर याद रखना है आर्टिकल 275। अगला क्वेश्चन 16 में है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में याद रखना है 38 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, लिखा ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहां पर होती है? तो ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक ध्रुवों पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्राइट्स
का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य है न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट सवाल, मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनीस अल अरवा नाम से लिखी थी? तो आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, लिखा अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है? तो इसमें निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है, साबुन में कौन सा क्षार होता है? तो फ्रेंड्स साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है? तो आंसर याद रखना है कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। नेक्स्ट सवाल, रबी फसल की कटाई किस माह में होती है? तो याद रखना है अप्रैल से जून माह के बीच इसकी कटाई होती है। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों का वर्णन किया गया है? आंसर होगा भाग 5 में अनुच्छेद 140। क्वेश्चन 25 में मैथ का सवाल है, लिखा है लड़के और लड़कियों का रेशियो 2:5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स टोटल कितना यूनिट आपका है बॉयज़ और गर्ल्स मिला के 7 यूनिट, और इस 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 420 दिया है। तो एक यूनिट कितने के बराबर? 60 के बराबर। अगर एक यूनिट 60 के बराबर, गर्ल्स की संख्या 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए 60 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। आंसर 300 आ जाएगा। क्या होगा उत्तर? 300। क्वेश्चन 26 है, लिखा मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी दी गई थी? तो इसमें खुद्दीराम बोस को, जो सबसे कम उम्र में फांसी पर लटके थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लिखा है कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति होता है ये अर्धपारगम्य होते हैं। 28 में फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा है आई वाज अमेज्ड हिज एबिलिटी। तो फ्रेंड्स अमेज्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो प्रीपोजिशन एट आता है, तो याद रखेंगे आंसर एट होगा। नेक्स्ट 29, डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो डेल्टा प्रदेशों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो आंसर याद रखेंगे तिरंगा बर्फी वाराणसी का। अगला सवाल है कि सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में किसकी चर्चा की गई है? आंसर होगा बुद्ध के प्रथम उपदेश का, और बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला सवाल है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स द्रव्यमान का होता है केजी, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का जो है 34 से होगा। देखिएगा 34 में लिखा है उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है। ठीक है, अपकार। इसका 35 लिखा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया 5% के दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज लेता है, तो 3 वर्ष के बाद कितनी राशि देनी होगी? तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि ब्याज उसका कितना हुआ। तो मूलधन इसमें 1200 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 3 वर्ष है, और बटा में 100 करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट की राशि जो है फ्रेंड्स वो आपका कितना आ जाएगा? तो 180 रुपया। 180 रुपया इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 1200 रुपया था, तो 1200 रुपया में अगर 180 रुपया जोड़ देते हैं तो 1380 रुपया इसका अमाउंट की राशि आ जाएगी। आंसर इसका क्या आएगा? 1380 आएगा। नेक्स्ट लिखा है कोप्रोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से संबंधित हैं? तो आंसर होगा डायनासोर, मगरमच्छ इत्यादि। नेक्स्ट सवाल है कि कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला याद रखेंगे 2n²। तो 2n के स्थान पर आपका जो है m आपका दूसरा सेल होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8 इसका आंसर आएगा। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर KLM, एक सेकेंड, KLM होता है। ठीक है, तो KL पहला सेल, L दूसरा सेल और M तीसरा सेल होता है। सॉरी, तो 2n² करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर करना होगा, यानी 2 × 9 होगा, तो 9 दूनी 18 आंसर आएगा। तो इम्प्रूव कर लेंगे, आंसर इसका 18 आएगा। अगला क्वेश्चन 38 है,
लिखा 1857 की क्रांति से संबंधित डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली खिलाड़ी अर्शदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा एथलेटिक्स से। नेक्स्ट 40 नंबर है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो आंसर याद रखेंगे, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिखा संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? तो संघात्मक सरकार के 2 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, लिखा चेंज द वॉइस सेंटेंस बिलो, ही रोट अ लेटर, इसे अगर वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे बनेगा अ लेटर वाज रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ। नेक्स्ट सवाल, लिखा है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है कवर किए जाते हैं? आंसर होगा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में। अगला सवाल 47 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? याद रखेंगे वर्ष 1991 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर समांतर सरकार का गठन किया गया था? आंसर होगा बलिया, सतारा और तामरुक, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 49 है, x+2 किस बहुपद का गुणनखंड है? तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 4x³ 13x+6 का। 50 में है, भारतीय रिपोर्ट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा देहरादून में। 51 में कहा गया है कि निम्नलिखित सर्किट के कुल प्रतिरोध बताइए कितनी होंगी? तो यहाँ से फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो 6 ओम इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 52, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ है? आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखेंगे 25 अप्रैल को। 54 में यहाँ पर एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फ्रेंड्स आपका क्या आएगा? IM आएगा। तो राइट आंसर IM होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे वर्ष 1863 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम GST कहाँ लगाया गया था? तो विश्व में पहली बार वर्ष 1954 में फ्रांस में लगाई गई थी। 57 में एक फिलर्स है, लिखा है यू कैन सी द डॉक्टर 8 AM एंड 12 नून। तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन का यूज किया जाएगा। 58 लिखा है, किसने कहा मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं? तो यह कथन है फ्रांस के शासक लुई 14वां का। नेक्स्ट है, बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी रह गई है? तो 2 रह गई है, कटोरिया और मनिहारी। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1949 को। अगला लिखा है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f के बीच का संबंध क्या होगा? तो आंसर होगा F = R/2, यानी फोकस दूरी रेडियस का आधा होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम। तो B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंसर होगा निर्लज होना। नेक्स्ट सवाल 64 में है, लिखा महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे राम कुमार शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छपना कब से शुरू हुआ था? तो ये वर्ष 1969 में गांधी जी के 100वीं जयंती के ऊपर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 66, यशत लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर होगा जस्ते का। 67 नंबर प्रश्न आप सभी का मैथ का है, सॉल्व करेंगे 60 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखा है, प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर कर्म बताइए क्या होगा?
तो इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का कर्म बनता है। अगला सवाल है, कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? तो आंसर होगा सोना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को टीबी उन्मूलन से बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर। नेक्स्ट है, शहद कैसा शब्द है? तो फ्रेंड्स, शहद जो होता है तद्भव शब्द होता है। 72 में इंग्लिश का फिलर्स है, लिखा है द ग्रेप्स आर नाउ इनफ टू पिक्ड, तो यहाँ पर राइप लिखना होगा, राइप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? तो 300 का संबंध है संपत्ति के कानूनी अधिकार से। नेक्स्ट है, लोक नियोजन में अफसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर होगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट लिखा है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट है, नमक का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण फ्रेंड्स वाष्पीकरण के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के की सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं? आंसर होगा स्क्रोटम या अंडकोश में। नेक्स्ट है, प्रगति पहल 2024 किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? आंसर होगा आयुर्वेद। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया गया है? आंसर होगा असम। क्वेश्चन 81 है, लिखा है चादर पर डंडे से पीटने पर धूल का कण झड़ना किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा जड़त्व का। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पितृ प्रधान समाज में किसकी सत्ता का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा पुरुषों का। 84 में फिलर्स है, लिखा है माई फ्रेंड्स एंड आई स्टक देयर, तो यहाँ पर हैड बीन भरना होगा। नेक्स्ट है, भारत के संघ एवं राज्य के क्षेत्र किस अनुच्छेद में आते हैं? तो आर्टिकल 1 से 4 तक। क्वेश्चन 86 में है मैथ का सवाल। अब यहाँ पर देखिए 5 अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 1 × 5 करेंगे तो आंसर इसका 5 ही रहेगा। 87 लिखा है बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है? तो लौह इस्पात इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये महिला हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसद का निर्माण किस किस से होता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होता है। क्वेश्चन 90 है, चाप चार कूट महोत्सव राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे चाप चार कूट जो है वो मिजोरम में मनाया जाता है। अगला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपये युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? आंसर होगा 10 लाख रुपये। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? आंसर होगा पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट 93, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा से मिलती है? आंसर होगा सारण जिला। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए कौन है? तो कुमुदनी यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा गया। 96 है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? तो फ्रेंड्स 21 मार्च 1804 को। नेक्स्ट है, टिकुली कला बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा पेंटिंग कला के लिए। 98 में एंटोनिम ऑफ द माइटी, माइटी का एंटोनिम क्या है? तो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। 99 मैथ का सवाल है, सॉल्व करेंगे, 13 मिनट 30 सेकेंड आएगा। और अंतिम सवाल 100 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकती है? आंसर होगा अनुच्छेद 3। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर का 2024 का पेपर हमने डिस्कस किया है। आगे लगातार बिहार पुलिस और मद्य निषेध का जितने भी पेपर हुए हैं सारा पेपर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सेट और प्रैक्टिस सेट आप लोग लगातार चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर टाइप करिए एस, ताकि लगातार आपको इसका सेट मिलता रहे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। और कमेंट में आप सब ये भी बताइए कि बिहार पुलिस का लाइव सेशन शुरू किया जाए, तो आप लोग इसके लिए भी बिल्कुल कमेंट करेंगे, ताकि एक सेशन जो है बिहार पुलिस और मद्य निषेध का कंटिन्यू रहने वाला होगा।